हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर मैथ लैब। आज की हमारी क्लास है क्लास 7। चैप्टर है ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। ट्राइंगल चैप्टर आपने क्लास 6th 7th 8th तीनों क्लासेस में पढ़ा है, अलग अलग लेवल पे। ठीक है, तो ये जो MCQs हैं ये आपकी तीनों क्लासेस के लिए बेनिफिशियल है। मेनली जो भी इम्पॉर्टेंट MCQs हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं बार बार, वही इसमें कवर किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। First is, if two sides of triangle are equal, then the triangle is called dash। अगर ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हैं तो ट्राइंगल को कौन सा वाला ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने क्लास 6 में इसको पढ़ा होगा, टाइप ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ी होंगी। टाइप ऑफ ट्राइंगल्स में हमने दो टाइप की ट्राइंगल्स पढ़ी होती हैं, एक बेस्ड ऑन साइड्स, एक बेस्ड ऑन एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे साइड की बात की गई है, तो हम टाइप्स कौन सी बताएंगे, बेस्ड ऑन द साइड्स। तो बेस्ड ऑन दी साइड्स हमारे पास जो होती हैं, तीन टाइप्स होती हैं ट्राइंगल की। फर्स्ट वन इज़ इक्विलेटरल, जिसमें तीनों साइड्स की मेजरमेंट इक्वल है। इफ़ ऑल थ्री साइड्स हैव इक्वल मेजर देन इट इज़ कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। एटलीस्ट टू साइड्स हैव इक्वल मेजर, दो साइड्स की जो मेजरमेंट इक्वल हो तो उसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। नो साइड्स हैव इक्वल मेजर, तीनों की तीनों साइड की मेजरमेंट अलग अलग है तो उसको हम कहते हैं स्केलिन ट्राइंगल। अभी क्वेश्चन में पूछा गया है टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, तो यहाँ पे हमारी कौन सी टाइप आ जाएगी, आइसोसेलेस, यानी बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर पूछा जाता थ्री साइड्स इक्वल हैं तो हमारा आंसर होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर नो साइड्स इक्वल लिखा जाता तो हमारा आंसर हो जाता स्केलिन ट्राइंगल। ठीक है, मूव करते हैं फर्दर। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी मीडियंस कैन अ ट्राइंगल हैव। एक ट्राइंगल में कितने मीडियन हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए मीडियन होता क्या है। ठीक है, तो मीडियन की डेफिनेशन है हमारे पास, द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल रेफर्स टू अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड, दस बाइसेक्टिंग दैट साइड। मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल क्या है, मीडियन ऑफ ट्राइंगल एक लाइन सेगमेंट है जो किसको ज्वाइन कर रही है, वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड। वर्टेक्स से लेकर उसके वर्टेक्स के ऑपोजिट जो साइड है उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, उसको बाइसेक्ट कर रही है, वो हमारे पास क्या हो जाती है, मीडियन। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे मेरे पास एक वर्टेक्स है ये वाली, हमें पता है ट्राइंगल की 3 वर्टिसेस होती हैं, 1 2 3 वर्टिसेस। तो टॉप वाली वर्टेक्स लेते हैं, यहाँ से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ जो इसके सामने वाले साइड के ऊपर फॉल कर रही है और उसको बाइसेक्ट करी, बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी, मीडियन बन जाएगी। तो जितने हमारे वर्टिसेस हैं उतने ही हम यहाँ पे क्या बना सकते हैं, मीडियन बना सकते हैं। यहाँ से भी एक मीडियन बना सकते हैं, यहाँ से भी एक मीडियन बना सकते हैं। तो 3 वर्टिसेस हैं तो कितने मीडियन बन जाएंगे, 3 मीडियन। तो एक ट्राइंगल में कितने मीडियन हो सकते हैं, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, 3 मीडियन। बहुत ही सिंपल था। अगर आप लोगों को मीडियन की डेफिनेशन पता है कि मीडियन होता क्या है और ये बनता कैसे है ट्राइंगल में, तो आप आसानी से इसको आंसर कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लोगों को डेफिनेशन नहीं पता तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो विद जो डायग्राम बना के साथ में, विद डायग्राम डेफिनेशन अपनी नोटबुक पर लिख लो, सो दैट इन फ्यूचर जब आपने रिविजन करनी है आप लोगों को ये चीज़ें याद रहेंगी। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। इन ए राइट ट्राइंगल इफ हाइपोटेन्यूज इज h, परपेंडिकुलर इज p एंड द बेस इज b, देन राइट एंगल ट्राइंगल की बात की है हमने। ठीक है, तो पहले भी हमने क्वेश्चन फर्स्ट में भी डिस्कस किया था। आप लोगों ने टाइप ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ी हैं, दो तरह की पढ़ी हैं, बेस्ड ऑन साइड्स, बेस्ड ऑन एंगल्स। बेस्ड ऑन साइड्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बेस्ड ऑन एंगल्स में भी होती है एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज्ड एंगल, राइट एंगल। तो यहाँ पे उसी में से एक ट्राइंगल लिया गया है राइट एंगल ट्राइंगल, जिसको हम राइट ट्राइंगल भी बोलते हैं डायरेक्टली। राइट ट्राइंगल जिसमें एक एंगल हमारे पास क्या होता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो उन्होंने बोला है अगर हाइपोटेन्यूज h है, परपेंडिकुलर p है, बेस b है, तो ये वाली जो होती है ये हमारी होती है हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर होता है और ये हमारे पास क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, तो उन्होंने बोला अगर ये चीज़ें आप लोगों के पास गिवन है
तो इनमें से कौन सा जो रिलेशन है वो ट्रू है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कौन सा रिलेशन ट्रू होता है, परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर। तो देख लो यहाँ पे कौन सा रिलेशन है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, ये एक रिलेशन है सिर्फ और सिर्फ राइट ट्राइंगल के लिए होता है। राइट ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस के तीनों साइड्स के बीच में क्या रिलेशन है, यहाँ ये पाइथागोरस, इसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, तो इससे इस्टेब्लिश होता है। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए और किसी ट्राइंगल के लिए नहीं है। तो मूव करते हैं फर्दर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द साइड ऑफ राइट ट्राइंगल। इनमें से कौन से ऑप्शन में जो गिवन साइड्स हैं वो राइट ट्राइंगल की साइड्स नहीं हो सकती। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं नीचे, चारों में आपको 3-3 साइड्स दी हैं, उनकी मेजरमेंट दी हुई है। आपने बताना है इनमें से कौन सी जो ट्राइंगल है, कौन सा जो ट्राइंगल है, कौन सी जो ऑप्शन है वो राइट ट्राइंगल नहीं बन सकती। ठीक है, तो हम लोगों ने 2 चीज़ें पढ़ी हुई हैं, 2 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। एक तो हमने पढ़ा है राइट ट्राइंगल बनने का, दूसरा हमने पढ़ा है ट्राइंगल। ठीक है, एक ऑप्शन हम आप लोगों ने पढ़ी होगी ट्राइंगल बन सकता है या नहीं, दूसरी ऑप्शन आपने पढ़ी होगी राइट ट्राइंगल बन सकता है या नहीं। ठीक है, जो ट्राइंगल बन सकता है, जो ट्राइंगल बन गया फिर राइट ट्राइंगल के लिए चेक करेंगे। ठीक है, और जो ट्राइंगल ही नहीं बना, ठीक है, जो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा वो राइट ट्राइंगल कैसे बन जाएगा। ठीक है, तो दोनों के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड है, ट्राइंगल के लिए और राइट ट्राइंगल के। ठीक है, राइट ट्राइंगल के लिए हमारे पास वही है पाइथागोरस थ्योरम, जो भी आपको साइड दी हुई है उसमें आप हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर लगाकर ये रिलेशन चेक करोगे। अगर तीनों साइड्स ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं तो आपका राइट ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है, तो मेन यहाँ पे क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस कैसे सेलेक्ट करने हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ट्राइंगल के केस में क्या है, ट्राइंगल के केस में अगर आपको सिंपली चेक करना है कि ये जो गिवन साइड्स है ये ट्राइंगल बन सकती है या नहीं, तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की किसी भी 2 साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा आता है। ठीक है, तो मान लो आपके पास ABC ट्राइंगल है तो उसकी ये तीनों प्रॉपर्टीज़ होल्ड करनी चाहिए। मान लो 2 केसेस में ये होल्ड कर रहा है लेकिन तीसरी वाली प्रॉपर्टी में होल्ड नहीं कर रहा, कोई भी थर्ड वाली, पहले की लास्ट वाली होगी, बीच वाली नहीं हुई, या लास्ट वाली दोनों हो गई, फर्स्ट वाली नहीं हुई। अगर तीनों कंडीशंस में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो ट्राइंगल नहीं बन सकता। ठीक है, तो क्वेश्चन में तो हमें राइट ट्राइंगल पूछा गया, तो राइट ट्राइंगल के लिए करेंगे। राइट ट्राइंगल के लिए अभी हमने डिस्कस किया है, हमारे पास प्रॉपर्टी है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये लगाकर चेक करेंगे, अगर सेटिस्फाई हो जाएगा तो राइट ट्राइंगल बन जाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये हमें एक एक ऑप्शन लगा के चेक करना पड़ेगा। जहाँ पे हमारा आंसर नॉट सेटिस्फाई हो गया वहाँ पे हमारा जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बात पहली बात तो इसमें ये है कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज सिलेक्ट कैसे करना है। 3 साइड्स हैं, किसको परपेंडिकुलर लेना है, किसको बेस लेना है, किसको हाइपोटेन्यूज लेना है। ठीक है, तो मेन यहाँ पे होता है हमारे पास मेन मेंबर, मेन कैरेक्टर जो हीरो है यहाँ पे वो हाइपोटेन्यूज है। H से हीरो, H से हाइपोटेन्यूज। ठीक है, याद रखना। तो आपको जो 3 नंबर दिए गए उनमें से जो सबसे बड़ा है, ठीक है, जो सबसे खास होता है मूवी में भी, जो सबसे खास होता है, जो सबसे अट्रैक्टिव होता है वो क्या होता है, मूवी का हीरो होता है ना। तो वैसे ही यहाँ पे आपके पास जो 3 नंबर दिए गए हैं उनमें से जो सबसे बड़ा है वो आपके ट्राइंगल का हीरो हो जाएगा, यानी हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी जो बची हुई दोनों साइड हैं उसमें से आप किसी को भी परपेंडिकुलर ले सकते हो, किसी को भी बेस ले सकते हो, लेकिन तीनों में से जो सबसे बड़ा है वो हमारा हीरो होगा, वो हमारा हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन है उसमें 2, 2 और 4 है, तो सबसे बड़ा तो 4 है, बाकी दोनों तो सेम नंबर है। तो यहाँ पे हम हाइपोटेन्यूज क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे। 4 का स्क्वायर रखा इधर, परपेंडिकुलर बेस दोनों की वैल्यू सेम ही आ रही है, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। 4 का स्क्वायर किया ये हो गया 16, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 क्या आ रहा है, क्या 16, 4 प्लस 4 के बराबर आ रहा है। 4 प्लस 4 तो होता है 18, 8 सॉरी
4 + 4 तो होता है 8, और ये आ रहा है 16, तो ये दोनों तो बराबर नहीं है, तो पहले ऑप्शन में आपका आंसर आ गया। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ने ही हमारी पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं किया, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। अगर ऑप्शन ए आंसर नहीं होता, इसी तरह आपने बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लेनी थी, ऑप्शन बी, सी एंड डी। ठीक है, ये क्वेश्चन बाय ऑप्शन से ही होना है। ठीक है, तो आप लोगों ने सबसे जो बड़ा वाला नंबर है उसको हाइपोटेन्यूज लेना है, बाकी जो बचे हुए 2 नंबर हैं उनमें से किसी को भी आप परपेंडिकुलर, किसी को भी बेस लेकर पाइथागोरस थ्योरम इसको फिल करके चेक करोगे, अगर तो ये सेटिस्फाई कर गया तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा, अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता तो ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनाएगा। तो क्वेश्चन में हमें कैन नॉट पूछा गया था, इनमें से कौन सा नहीं बना सकता। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स। ठीक है, तो उसमें जो सेटिस्फाई करेगा वो आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कैन नॉट पूछा था, जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो वो हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, कैन नॉट पूछा गया है, ये कैन पूछा गया है। ठीक है, मूव करते हैं फर्दर। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द साइड ऑफ राइट ट्राइंगल। फिर से राइट ट्राइंगल का पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोगों ने खुद करना है। और क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर आया है, ए, बी, सी, डी, कौन सी ऑप्शन करेक्ट आई है कैन नॉट में। ठीक है, तो वो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मेंशन करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द एंगल एक्स इन द गिवन फिगर। आपको एक फिगर दी गई है, उसमें आपने एंगल एक्स यानी जो मिसिंग एंगल है उसको फाइंड करना है। तो यहाँ पे अपनी डायग्राम को बड़े ध्यान से देखो। ठीक है, डायग्राम आपके पास ट्राइंगल है ए बी सी, 2 साइड्स अगर मैं देखूँ यहाँ पे ए बी और ए सी की साइड्स के ऊपर एक 2 लाइंस लगी हुई हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब भी आपने इक्वल लाइंस को जो है प्रूव करना होता है या शो करना होता है तो आप उनके ऊपर सेम सिंबल लगाते हैं। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डेफिनेशन भी पढ़ी थी फर्स्ट क्वेश्चन में, उसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्केलम ट्राइंगल की लाइंस के ऊपर लाइंस लगी हुई थी। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो था तीनों साइड्स के ऊपर सिंगल सिंगल लाइन थी। ठीक है, वो रिप्रेजेंट करता है कि तीनों साइड्स इक्वल है। तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए बी और ए सी जो है इक्वल होते हैं। तो हमने ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी की है, ट्राइंगल की जो साइड्स इक्वल है उनके सामने ऑपोजिट साइड जो एंगल होते हैं वो भी आपस में इक्वल है। जैसे ये मेरे पास ए बी साइड है, इसके सामने ये वाला एंगल है, ये मेरे पास ए सी साइड है और इसके सामने यानी ऑपोजिट ये वाला एंगल। तो अगर ये वाली साइड के इक्वल है तो इनके सामने जो एंगल है वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली ये x क्या हो जाएगा 50 के बराबर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से बता देती हूँ आप लोगों को क्या है यहाँ पे। अगर आपके पास ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल हैं तो उन साइड के ऑपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आगे जाके आप हायर क्लास में एक और रूल ऐसा ही पढ़ोगे कि मान लो ये आपके पास एक ट्राइंगल की साइड है, ये वाली साइड स्मॉलर है, ये वाली साइड क्या है, लार्जर है। तो लार्जर साइड के सामने वाला एंगल बड़ा होगा, स्मॉलर साइड के सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा, छोटा होगा। ठीक है, ये भी चीज़ आप पढ़ोगे आगे जाके 9th-10th में। तो अभी के लिए आप लोगों के लिए बस इतना ही है कि अगर साइड्स इक्वल हैं तो उनके सामने वाले जो एंगल है वो भी इक्वल होते हैं। तो ये क्या आ गया हमारे पास, x की वैल्यू 50 आ गई बिना सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर 7 इन द गिवन फिगर फाइंड x। अगेन आप लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ पे दोनों x ही हैं, तो जो a की वैल्यू आएगी वही b की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या करना है, हमने पहले y ढूंढना है। ठीक है, पहले y क्यों ढूंढना है, फिर आपके पास क्या हो जाएगा, हम ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल आप लोगों ने पढ़ी होगी। क्या होती है प्रॉपर्टी, सम ऑफ ऑल 3 इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल यानी ट्राइंगल के अंदर वाले जो 3 एंगल हैं उनकी बात करें तो इन तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, तो हमारे पास पहले हम क्या ढूंढेंगे, y। तो ये क्या बन रहा है आपके पास, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर यानी वो 2 एंगल जो मिलकर लाइन बना रहे हैं। तो लाइन का एंगल हमें पता है क्या होता है, 180 डिग्री। तो ये क्या है 140, तो
तो ये बाकी का क्या हो जाएगा, टोटल 180 है, ये 140 है, तो 180 में से 140 माइनस कर दो तो आपके पास ये वाला एंगल क्या आ जाएगा, 40 डिग्री। ठीक है, तो लीनियर पेयर लगाकर हमने क्या किया, इसको एंगल को फाइंड आउट कर लिया। तो ये वाला एंगल हमारे पास क्या आ गया, y क्या आ गया, 40 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल कहती है ट्राइंगल के तीनों अंदर वाले इंटीरियर एंगल्स का सम क्या आता है, 180। तो वही लगाएंगे यहाँ पे हम, x प्लस एक्स प्लस 40 इज इक्वल्स टू 180। तीनों एंगल्स का सम क्या आना है, 180। क्या आ गया, 2x, 180 में से 40 माइनस की, यहाँ पे प्लस हो रहा है, 40 इधर आके माइनस हो जाएगा। 2x की वैल्यू क्या आ गई, 140, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 140 को 2 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 70 डिग्री। यानी बी ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका, ठीक है, एक और प्रॉपर्टी होती है, वो होती है एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी। मैं प्रॉपर्टी बता देती हूँ, आप लोगों ने पढ़ी होगी, उससे भी सॉल्व कर लेना, उससे भी क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या है एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी, उसमें आप लोगों को ये अंदर वाला एंगल निकालना नहीं पड़ेगा। तो पहले हम थोड़ी सी स्पेस क्लियर कर लें यहाँ पे, चलो बताती हूँ भाई। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है, एक्सटीरियर एंगल जो दिया हुआ है ट्राइंगल का, वो किसके बराबर होता है, सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। ऑपोजिट इंटीरियर एंगल का मतलब है इसके साथ वाला जो एडजेसेंट एंगल है ये नहीं लेना आपने, बाकी के जो दो ऑपोजिट एंगल है ना वो। एक्सटीरियर एंगल जो है वो किसके बराबर होता है, सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी 140 किसके बराबर है, x प्लस एक्स। तो यहाँ से भी आपकी वैल्यू आ जाएगी x प्लस एक्स, 2x, 2 को 140 से डिवाइड करोगे, x की वैल्यू क्या आ गई, 70 आ गई। डिपेंड करता है आप लोगों को एट ए टाइम कौन सी प्रॉपर्टी याद आई है, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी याद आई है या फिर आप लोगों को एंगल सम प्रॉपर्टी याद आई है, तो दोनों मेथड से ये क्वेश्चन हो जाएगा। एट ए टाइम एग्ज़ाम में बैठे हुए क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते टाइम आपके दिमाग में क्या आया है वो डिपेंड करता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ दोनों बहुत आसान है, आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं क्लास 7th में, तो इसको जो है याद रखना। जो जितनी भी ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ है ना, ट्राइंगल के सारे क्वेश्चन प्रॉपर्टीज़ बेस्ड ही हो जाने हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ पता है, एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो आप लोग आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल ऑब्ट्यूज एंगल इन अ ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल में कितने ऑब्ट्यूज एंगल आप बना सकते हो। तो ऑब्ट्यूज एंगल आप लोग लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल वो होते हैं जो 90 डिग्री से बड़े हैं। तो पहले हम एक एंगल बना के देखें, तो 90 डिग्री से बड़ा तो कुछ ऐसा ही बनेगा, ऐसा कुछ एंगल बनेगा ऑब्ट्यूज एंगल। तो मैंने एक ऑब्ट्यूज एंगल तो बना दिया। अभी मैं इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करके देखूं। जब आप इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करोगे तो ये दोनों एंगल हमेशा 90 डिग्री से छोटे ही बनेंगे, यानी ये एक्यूट एंगल ही बनेंगे। आप खुद ट्राइंगल बना के देख लो, 90 से बड़ा, ठीक है, 90 से बड़ा एक एंगल इतना भी बना लोगे ना आप लोग, जब बाकी के दो एंगल बनाने जाओगे वो ऑटोमेटिकली आपके क्या हो जाएंगे, एक्यूट एंगल हो जाएंगे, 90 से छोटे हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने वैसे भी पढ़ा हुआ है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। अगर मुझमें से एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल, यानी एक एंगल भी 90 डिग्री हो गया, या 90 डिग्री से बड़ा ही होगा ऑब्ट्यूज एंगल, 91 डिग्री हो गया मान लो, तो बाकी के जो दो बचे हुए एंगल है उनका सम 89 होना चाहिए, तभी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 आएगा। तो अगर दो ट्राइंगल्स का सम 89 आ रहा है तो वो तो ऑब्ट्यूज हो ही नहीं सकते ना, एक्यूट हो गए ना वो, तभी तो दोनों मिलकर 89 बनाएंगे। तो इसमें हमारा आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन 1। तो एक ही ऑब्ट्यूज एंगल किसी भी ट्राइंगल में बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द टोटल मेजर ऑफ 3 एंगल ऑफ ट्राइंगल। अभी प्रॉपर्टी पढ़ी है, ट्राइंगल की तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। टू एंगल ऑफ ट्राइंगल 90 है और 30 है। दो ट्राइंगल्स के ट्राइंगल के दो एंगल जो आपको दिए हैं 90 एंड 30, आपसे तीसरा एंगल पूछा गया है। अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है हमने। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम एक्स मान लें जो मिसिंग एंगल है,
तो तीनों का सम क्या आना चाहिए 180। 90 को 30 में ऐड करो, ये आपके पास बन जाएगा 120 प्लस x इज इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से मुझे साफ साफ दिख रहा है 120 में क्या ऐड करें कि 180 बन जाए, तो 60 है। तो अगर आपको यहाँ से नहीं क्लियर हो रहा तो 120 को शिफ्ट कर लो इधर, 180 में से 120 माइनस किए तो आंसर क्या आ गया 60 डिग्री। तो यानी जो थर्ड एंगल हमने ढूंढना है वो क्या है हमारा ऑप्शन सी 60 डिग्री। सब कुछ प्रॉपर्टीज़ के बेस पे है, अब प्रॉपर्टीज़ आती हैं तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो मेनली क्या होता है, ज़्यादातर ये सब्जेक्टिव में आता है, लेकिन एग्जामिनर का कुछ पता नहीं होता कि ऑब्जेक्टिव में भी डाल सकते हैं, एमसीक्यू में भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा सॉल्व करने वाला होता है। ठीक है, इन केस अगर आपको ऐसा क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव में आता है तो रफ में उसको पूरी लाइन टू लाइन लिख के सॉल्व मत करना, जस्ट सिंपल सॉल्व करो। ठीक है, कैसे करेंगे हम इसको, द रेशियो ऑफ मेजर ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स की रेशियो दे दी। तो रेशियो हमें पता है कैसे बनती है, जब नंबर में से जो कॉमन फैक्टर है वो एलिमिनेट किया जाता है। ठीक है, सेम कॉमन फैक्टर, मतलब कॉमन फैक्टर नंबर्स में से एलिमिनेट कर देते हैं, उसके बाद जो हमारे पास बन के आती है फ्रैक्शन वो होती है रेशियो। ठीक है, इट मीन्स 2, 3 एंड 4 में से कुछ ना कुछ कॉमन मल्टीपल निकाला गया है, तो उसके बाद इसकी रेशियो बन गई 2:3:4। तो आपसे पूछा गया है इनमें से जो सबसे बड़ा एंगल है वो निकालना। तो पहले तो तीनों एंगल्स हमें प्रॉपर फॉर्म में लिखने पड़ेंगे, ये रेशियो की फॉर्म है। तो मान लो जो इनमें से कॉमन फैक्टर निकाला गया है वो क्या है x है। तो पहला एंगल 2 × x, दूसरा एंगल 3 × x, तीसरा एंगल 4 × x, और तीनों का सम किसके बराबर होगा 180 के। 2 + 3 5, 5 + 4 9x। ठीक है, 9x आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 को 9 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे क्या आ गया 20। ठीक है, तो 20 हमारा आंसर नहीं है, ये चीज़ का ध्यान रखना। कई बार क्या होता है ऑप्शन में 20 दिया होता है, आप फटाफट 20 टिक लगा देते हो कि हाँ भाई सॉल्व हो गया, आंसर आ गया 20। क्वेश्चन में उन्होंने पूछा गया है इनमें से जो सबसे बड़ा एंगल है वो निकालो। तो सबसे बड़ा एंगल 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 4 ही है। ऑब्वियसली 4 को जब 20 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास सबसे बड़ा आंसर क्या एंगल क्या आ जाएगा 80। तो ए ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई राइट आंसर। ठीक है, अगर सबसे छोटा पूछा गया होता तो आप 2x को सॉल्व कर लेते। तो तीनों को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जो पूछा गया सिर्फ उतना सॉल्व करो। ठीक है, तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया क्वेश्चन। जब आप लोगों को ये सब्जेक्टिव में आएगा तब आपको ये प्रॉपर लिखना पड़ेगा। लेट द कॉमन फैक्टर इज इक्वल्स टू x, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180, फिर प्रॉपर सारा लिखोगे, फिर लार्जेस्ट एंगल इज इक्वल्स टू 4x, सारा प्रॉपर लिख के सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन जब एमसीक्यू में आता है आपको सिर्फ आंसर चाहिए तो रफ में जल्दी जल्दी उसको साइड पे सॉल्व कर लो, लाइंस वगैरह प्रॉपर लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो पूछा गया है उस हिसाब से क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो ध्यान से पढ़ना। ठीक है, लार्जेस्ट पूछा गया है, मिडल पूछा गया है, स्मॉलेस्ट पूछा गया है, जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आंसर करें। ठीक है, मूव करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच केस ऑफ द ट्राइंगल लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल इज इट्स पॉसिबल टू ड्रॉ द ट्राइंगल। अच्छा, ये वो वाला क्वेश्चन हो गया जो हमने किया था डिस्कस सबसे पहले किया था, क्वेश्चन नंबर 4 या 5 में डिस्कस किया था। इन विच केस ऑफ द फॉलोइंग लेंथ ऑफ साइड, आप लोगों को ट्राइंगल की जो साइड्स की लेंथ दी हुई है आपने बनाना है, इनमें से किसका ट्राइंगल बनाना पॉसिबल है या नहीं, ड्रॉ करना पॉसिबल है। तो ज़्यादातर क्या करने पकड़ते हैं बच्चे, ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। तो ड्रॉ करके कभी भी इसका आंसर आप लोगों को मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे ट्राइंगल पूछा गया ना, अगर ट्राइंगल बन रहा है तो ड्रॉ भी हो जाएगा। तो सीधा ट्राइंगल बनने वाली प्रॉपर्टी लगाओ। ट्राइंगल बनने की प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी कि सम ऑफ एनी 2 साइड इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो यहाँ पे क्या करो, हर एक ऑप्शन में चेक करो कि कौन सी 2 साइड का सम जो है तीसरी साइड से बड़ा आ रहा है। अगर सभी केसेस में हम जो 3 केसेस बनाते हैं, हर एक ऑप्शन के लिए 3 केस बनेंगे। ठीक है, रफली बना के देख लूँ, जैसे 4 + 3, पहले मैंने ये 2 ले लिए 4 + 3, 4 + 3 का सम क्या आ गया 7। क्या 7 से बड़ा है थर्ड साइड। ठीक है, 3 मेरे पास ये है 2 3 4 एंड 7, मैंने पहले ये 2 उठाई, 3 और 4 का सम आ गया 7। तो उन्होंने बोला सम ऑफ एनी 2 साइड इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। क्या 7 से बड़ा है
नो, 7 7 के बराबर है, तो इक्वल भी आ गया, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करी। उन्होंने बोला ऑलवेज ग्रेटर है, ग्रेटर, इक्वल एंड ग्रेटर नहीं बोला, ठीक है। तो पहले केस में तो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, क्योंकि बाकी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, एक भी नहीं सेटिस्फाई हुआ तो ये तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। 2 + 3 सेकेंड में पहली दो ऑप्शन उठाई, 2 + 3 ये आ गया 5। क्या 5 7 से बड़ा है? नो, तो सेकेंड ऑप्शन भी कैंसिल हो गई। थर्ड ऑप्शन चेक करो, तो यहाँ से थोड़ा क्लियर कर ले हम। थर्ड ऑप्शन हमारे पास है 3 3 4 एंड 5, 3 3 4 एंड 5, 3 4 एंड 5, सॉरी 3 4 एंड 5। तो पहली दो ऑप्शन उठाई मैंने, 3 + 4 क्या आ गया? 3 + 4 हमारे पास आ गया 7। क्या 7 5 से बड़ा है? बिल्कुल ठीक है। फिर 4 और 5 उठा लें, 4 + 5 9, 9 3 से बड़ा है, बिल्कुल ठीक है। फिर 5 और 3 उठा लें, 5 + 3 8, क्या 8 4 से बड़ा है? बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे तीनों होल्ड कर गए, तो डेफिनेटली हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी ही होगा। आप ऑप्शन डी को भी चेक करके देख सकते हो, ये सामने दिख रहा है 3 + 3 क्या आ गया 6, और 6 जो है वो 7 से बड़ा नहीं होता, ठीक है। तो पहले पहले पेयर में बाकी जो आंसर है वो क्रॉस हो रहे हैं, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या आ गया? ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन जो है एमसीक्यू में आते हैं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता, नंबर चेंज हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहता है। ऐसे टाइप के ही क्वेश्चन जो हैं आप लोगों को मेनली एमसीक्यू की फॉर्म में आते हैं, ठीक है। तो कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखो, और जो क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करो और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरा पढ़ाया अच्छा लगा है, समझ में आया, तो प्लीज़ 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 डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आप सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो मुझे मोटिवेशन मिलती है और अच्छा करने की, और जल्दी से जल्दी और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। तो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों से सब्सक्राइब करने के लिए बोला गया है। प्लीज़ प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है स्लाइड्स बनाने के लिए, तो आप लोग प्लीज़ प्लीज़ अप्रिशिएट करो। सिर्फ़ और सिर्फ आपसे सब्सक्रिप्शन मांगिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल मास्टर मैथ लैब। थैंक यू सो मच।